डॉग्स यानी कि कुत्ते का, लॉयल रेस्क्यू यानी कि वफादाराना मदद। ठीक है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी प्लस है, इसका मैंने कहा कि लॉयल यहाँ पे बेसिकली एक एडजेक्टिव है। ठीक है, डिफरेंस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि किस तरह एक कुत्ता अपने मालिक को बचा देता है और अपनी वफादारी का सबूत दे देता है। इसके साथ साथ मैं जब इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। अगर ये पीडीएफ बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर इसके मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ये है डिफरेंस के यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी सनद भी मौजूद है जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है जो लास्ट में इंशाल्लाह आपको स्क्रीनशॉट जो है के लिए बाकायदा इसको पूरा आपके लिए अवेल करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी को। लिखा हुआ कि आ सडन यानी कि एक अचानक, सडन कहते हैं अचानक, क्राई यानी कि शोरगुल या चिल्लाने की आवाज़, फॉर हेल्प यानी कि मदद के लिए, मदद को हम एग्जिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, मदद के लिए, इकोड यानी कि गूंजी, यानी कि एक अचानक चिल्लाने की आवाज़ मदद के लिए गूंजी, थ्रू द क्वाइट स्ट्रीट यानी कि खामोश गली में, वन इवनिंग यानी कि एक शाम को, पीपल यानी कि जो लोग थे, लुक्ड यानी कि देखे, अराउंड यानी कि इर्द गिर्द यानी कि इधर उधर देखे, इन कन्फ्यूजन यानी कि उलझन में, यानी कि वो परेशान थे कि ये जो आवाज़ है वो कहाँ से आई है। ठीक है, तो आगे लिखा है डिफरेंस कि बट लेकिन, बिफोर एनी वन कुड रिएक्ट यानी कि इससे पहले, एनी वन यानी कि कोई शख्स, खुद रिएक्ट यानी कि रद्द अमल दे या कोई काम करे, यानी कि इस चिल्लाने की आवाज़ पे वो सोचें। अब ब्रेव यानी कि एक बहादुर, डॉग यानी कि कुत्ता, नेम्ड रॉकी यानी कि जिसका नाम रॉकी था, बिगिन यानी कि शुरू किया, रनिंग यानी कि दौड़ना, विन अनयूजुअल डिटर्मिनेशन यानी कि गैर मामूली डिटर्मिनेशन से यानी कि अज़म से। ठीक है, यानी कि उस कुत्ते ने एक बहुत बड़ी जल्दी से रिएक्ट करना शुरू कर दिया। क्यों, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है इसमें हम पढ़ेंगे। लिखा है कि रॉकी यानी कि जो रॉकी उस कुत्ते का नाम था, बिलोंग्ड यानी कि ताल्लुक रखता था, टू अ सुमाल फैमिली एक छोटे से फैमिली में। यहाँ पे सुमाल क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली क्या करता है, किसी वर्ड को, स्पेशली नाउन को, ठीक है, बयान कर देता है, उसकी हालत को, उसकी रंगत को, उसकी साइज को। ठीक है, जब उसको डिस्क्राइब करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो रॉकी उस कुत्ते का नाम था, वो ताल्लुक रखता था या वो था एक छोटे से फैमिली से, ख़ानदान से, वो लिव्ड जो रहता था। ठीक है, ये बेसिकली क्या एक रिलेटिव प्रोनाउन है। वो रहता था इन अ मॉडेस्ट हाउस, एक सादा सी, ठीक है, हाउस में यानी कि घर में। दो हालांकि अगरचे, ही वॉज ओनली अ डॉग, सिर्फ वो एक डॉग था, एक कुत्ता था। इज़ लॉयल्टी यानी कि उसकी जो वफादारी थी, टुवर्ड इज़ ऑनर अली यानी कि अपनी मालिक अली के लिए, वाज स्ट्रोंगर यानी कि मजबूत थी, यानी कि ज़्यादा मजबूत थी, दैन मैनी ह्यूमन रिलेशनशिप यानी कि बहुत से इंसानी ताल्लुकात से। ठीक है, यानी कि ठीक है, वो एक डॉग था, एक कुत्ता था, लेकिन उसकी जो लॉयल्टी थी, उसकी वफादारी थी अपनी ऑनर अली के लिए, वो बहुत सारे इंसानी ताल्लुकात से ज़्यादा थी, मजबूत थी। तो उसकी प्रूफ कैसे मिलेगी, वो यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, आगे लिखा है कि दैट इवनिंग यानी कि उस शाम, अली एड गॉन यानी कि अली जा चुका था। इसको नोट करें, एड गॉन, ये बेसिकली क्या है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है, जब पास्ट परफेक्ट टेंस को जब ट्रांसलेट करते हो तो उसके अक्सर आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं स्कूल जा चुका था, तो इस तरह से। ठीक है, तो अली जो था वो जा चुका था नियर द रिवर यानी कि एक दरिया के करीब, फॉर अ शॉर्ट वॉक यानी कि एक छोटे से चलकदमी के लिए। ठीक है, हल्के से चलकदमी के लिए वहाँ पे गया था। सडनली यानी कि अचानक, इज फुट यानी कि उसकी जो पाँव था, स्लिप्ड यानी कि फिसल गया, ऑन द वेट स्टोन्स यानी कि गीले पत्थरों पर, एंड और फैल इनटू द कोल्ड वाटर और गिर गया, फैल इफाल के सेकंड फॉर्म में, गिर गया इनटू द कोल्ड वाटर यानी कि सर्द पानी में या ठंडे पानी में। द स्ट्रॉन्ग करंट यानी कि जो तेज या मजबूत करंट था यानी कि बहाव था, पानी का बहाव था। क्विकली यानी कि जल्दी से, पुल डिम अवे यानी कि वो अपने साथ दूर ले गया, यानी कि जैसे ही वो गिरा वो उसको अपने साथ दूर ले गया। तो फ्रॉम अ डिस्टेंस यानी कि एक दूरी से, ठीक है, एक फासले से, रॉकी
अर्ड यानी कि रॉकी ने सुना। जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना वो पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। रॉकी ने सुना अलीज डेस्परेट वॉइस यानी कि अली के मायूसकुन आवाज़ को। विदाउट एजिटेशन, बिना, विदाउट मीन के बगैर, या बिना, एजिटेशन यानी कि हिचकिचाहट के। द डॉग रश्ड टूवर्ड द रिवर बैंक, यानी कि जो कुत्ता था वो जल्दी से गया। रश्ड मतलब जल्दी से गया। टूवर्ड द रिवर बैंक यानी कि दरिया के किनारे की तरफ। एंड बार्क्ड, और बौंका, बार्क मतलब बौंका, लाउडली यानी कि ज़ोर ज़ोर से। टू अट्रैक्ट अटेंशन, तवज्जो हासिल करने के लिए, यानी कि लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए और ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर दिया। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो। आगे लिखा है कि ओ हैवा, हालांकि द स्ट्रीट यानी कि जो गली थी या रास्ता था, वाज नियरली एम्प्टी यानी कि करीबन खाली था। रॉकी रियलाइज यानी कि रॉकी को समझ आया या उसे एहसास हुआ दैट के वेटिंग यानी कि इंतज़ार करना फॉर पीपल यानी कि लोगों के लिए, माइट वेस्ट शायद वेस्ट करेगा, ज़ाया करेगा, प्रेशस टाइम यानी कि कीमती वक्त को। यानी कि उसने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं कि लोगों के लिए वेट करे, यानी कि उसको खुद कुछ करना होगा। इज़ इंस्टिंक्ट यानी कि उसकी जो फितरी एहसास थी, ठीक है। पुश्ड हिम यानी कि धकेला या मोटिवेट किया। टू एक्ट इमीडिएटली कि वो फ़ौरन कोई चीज़ करे, ठीक है। एक्ट मतलब अमल करना या कोई काम करना, इमीडिएटली यानी कि फ़ौरन। विद सरप्राइजिंग करेज यानी कि हैरान कुन करेज के साथ, हिम्मत के साथ। रॉकी जम्प्ड इनटू द फ्रीजिंग वाटर यानी कि रॉकी ने जंप लगाया, छलांग लगाया। इनटू द फ्रीजिंग वाटर यानी कि जमा देने वाली वाटर में यानी कि ठंडे पानी में। द करंट वाज पावरफुल यानी कि जो करंट था, जो बहाव था पानी का, वो काफ़ी ताकतवर था, ठीक है। येट यानी कि फिर भी। द लॉयल डॉग यानी कि जो वफादार कुत्ता था। स्ट्रगल्ड यानी कि कोशिश करता रहा, जद्दोजहद करता रहा। फॉरवर्ड टूवर्ड इज ड्रोनिंग ओनर यानी कि अपने डूबते हुए ओनर की जानिब, ठीक है। अली वॉज एग्जॉस्टेड यानी कि जो अली था वो थका मांदा था, थका हुआ था। एंड लूजिंग और खो रहा था। स्ट्रेंथ यानी कि ताकत। जस्ट देन यानी कि बिल्कुल उसी वक्त। रॉकी रीच यानी कि रॉकी पहुंचा, एम यानी कि उसके पास। एंड अलाउड अली टू ओल्ड एज कॉलर फर्मली यानी कि अली को ये करने दिया, ठीक है। अलो मतलब इजाज़त देना या करने देना। टू ओल्ड यानी कि पकड़े, ठीक है। ओल्ड मतलब पकड़ना। इस कॉलर यानी कि अपनी गुलूबंद को, ठीक है, जो कुत्तों के गले में होता है उसको, ठीक है। उसको कॉलर भी कह सकते हो। फर्मली यानी कि मजबूती से। यहाँ पे फर्मली क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब सिंपली क्या करता है, किसी वर्ब को, किसी एडवर्ब को उसके मीनिंग में मॉडिफाई करता है, हमें बताता है कि ये काम किस तरीके से हुआ है। तो आगे लिखा है डिफरेंस कि स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, विद एफर्ट यानी कि कोशिश से, एंड डिटर्मिनेशन और अज़म से। द डॉग स्विम बैक यानी कि जो डॉग था वो तैर के वापस आया। टूवर्ड द रिवर बैंक यानी कि रिवर बैंक की तरफ, यानी कि दरिया के किनारे के करीब, के पास। पीपल फाइनली यानी कि जो लोग थे वो बिल आखिर। नोटिस यानी कि देखा या नोटिस किया। द स्ट्रगल यानी कि जद्दोजहद को, मुश्किलात को। एंड रश्ड यानी कि जल्दी से आने लगे। टू हेल्प यानी कि मदद के लिए, ठीक है। यानी कि उन्होंने देखा कि वो गिर पड़ा हुआ है, तो इस तरीके से लोगों ने देखा तो जल्दी जल्दी उसके पास आए मदद के लिए। टू मैन यानी कि दो शख्स। पुल्ड यानी कि धकेल खींचा। अली को। आउट ऑफ द वाटर यानी कि पानी से, यानी कि दो शख्स आए अली को बाहर निकाले। वाइल यानी कि जबकि। रॉकी कोलैप्स यानी कि जो रॉकी था वो गिर पड़ा। ऑन द ग्राउंड यानी कि ज़मीन पर, जो खुश्की था वहाँ पे गिर पड़ा। ब्रीदिंग एवीली यानी कि उसका जो सांस था वो फूला हुआ था, ठीक है। यानी कि उसकी जो सांस थी वो काफ़ी तेज़ थी। When अली रिगेंड कॉन्शियसनेस यानी कि जब अली को होश आया, रिगेंड कॉन्शियसनेस यानी कि होश आया। ई अग्ड यानी कि उसने गले लगाया रॉकी यानी कि रॉकी को। विद डीप ग्रेटिट्यूड यानी कि गहरे शुक्रगुजारी के साथ। टीयर्स यानी कि जो आंसू थे। फिल्ड यानी कि भर गए या भर दिए। इज आइज यानी कि उसकी आंखों को। एज ई यानी कि जैसे ही वो, जैसे एज ई रियलाइज यानी कि जैसे उसे एहसास हुआ या वो समझा। द डॉग यानी कि जो कुत्ता था, एड सेव्ड इस लाइफ यानी कि बचा चुका था, सेव मतलब बचा चुका था, इस लाइफ यानी कि उसकी ज़िंदगी को, ठीक है।
तो इस पे यकीनन वो काफ़ी खुश हुआ था। तो आगे क्या लिखा, डिफेंस न्यूज़ यानी कि जो खबर थी, जो न्यूज़ थी, ऑफ रॉकीज ब्रेवरी यानी कि रॉकी की बहादुरी का, स्प्रेड यानी कि फैला, क्विकली यानी कि जल्दी से, अक्रॉस द नेबरहुड यानी कि पूरे मोहल्ले में, पीपल यानी कि जो लोग थे, एडमायर्ड यानी कि तारीफ़ की, एडमायर की, द डॉग्स लॉयल्टी यानी कि जो कुत्ते की वफादारी को, एंड करेज और हिम्मत को, हौसले को। तो आगे क्या लिखा रेफरेंस के फ्रॉम दैट डे यानी कि उस दिन से, रॉकी वॉज नॉट जस्ट अ पैट, रॉकी एक पैट नहीं था, एक फालतू कुत्ता नहीं था, बट बल्कि अ ट्रू हीरो, एक हकीकी हीरो था, इज लॉयल रेस्क्यू यानी कि उसकी जो वफादाराना जो रेस्क्यू था, ठीक है, बिकेम बनी अ पावरफुल लेसन, एक ताकतवर लेसन बनी, सबक बनी, दैट जेन्युइन लव एंड डिवोशन कैन एग्जिस्ट इवन इन एनिमल, कि जो हकीकी मोहब्बत है और जो वाबस्तगी है, कैन एग्जिस्ट यानी कि रह सकता है, मौजूद हो सकता है, इवन इन एनिमल्स, अत्ता के जानवरों में। ठीक है, रेफरेंस अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वैकेबलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हो। सबसे पहले आता है इकोड। इकोड मतलब गूंजना, ठीक है, या आवाज़ पलटना, जिसे हम रिसाउंड भी कहते हैं, जिसे हम रिवरब्रेटेड भी कहते हैं। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन किसको कहते हैं, उलझन को, परेशानी को, जिसे हम डिसऑर्डर भी कहते हैं, जिसे हम अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। ब्रेव कहते हैं बहादुरी को, दिलेरी को, ठीक है, जिसे हम करेजस भी कहते हैं, जिसे हम फियरलेस भी कहते हैं। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन कहते हैं अज़्म को, पुख्ता इरादे को, जिसे हम रिजोल्व भी कहते हैं, जिसे हम फर्मनेस भी कहते हैं। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट कहते हैं सादा या मामूल, जिसे हम सिंपल भी कहते हैं, अम्बल भी कहते हैं। लॉयल्टी, लॉयल्टी कहते हैं वफादारी को, खुलूस को, जिसे हम फेथफुलनेस भी कहते हैं, जिसे हम डिवोशन भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कहते हैं ताल्लुक़ को, रिश्ते को, जिसे हम कनेक्शन भी कहते हैं, जिसे हम बॉन्ड भी कहते हैं। करंट कहते हैं बहाव को, पानी को, रोह को, ठीक है, जिसे हम फ्लो भी कहते हैं, जिसे हम स्ट्रीम भी कहते हैं। डेस्परेट, डेस्परेट कहते हैं मायूस कौन या बेबस, जिसे हम ओपलेसनेस भी कहते हैं, जिसे हम डिस्ट्रेस्ड भी कहते हैं। एजिटेशन, एजिटेशन कहते हैं हिचकिचाहट को, तज़बज़ब को, ठीक है, जिसे हम डाउट भी कहते हैं, जिसे हम रिलक्टेंस भी कहते हैं। अटेंशन कहते हैं तवज्जो को, ध्यान को, जिसे हम नोटिस भी कहते हैं, फोकस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है प्रेशस, प्रेशस कहते हैं कीमती, बेशबहा, जिसे हम वैल्यूबल भी कहते हैं, प्राइसलेस भी कहते हैं। इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट कहते हैं फितरी एहसास को, ठीक है, जिसे हम इंट्यूशन भी कहते हैं, जिसे हम पल्स भी कहते हैं। इमीडिएटली, इमीडिएटली कहते हैं फ़ौरन या उसी वक्त, जिसे हम इंस्टेंटली भी कहते हैं, जिसे हम प्रॉम्प्टली भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है करेज, करेज किसको कहते हैं, हिम्मत को, बहादुरी को, जिसे हम ब्रेवरी भी कहते हैं, बोल्डनेस भी कहते हैं। पावरफुल, पावरफुल कहते हैं ताकतवर को, मजबूत को, जिसे हम स्ट्रॉन्ग भी कहते हैं, माइटी भी कहते हैं। स्ट्रगल, स्ट्रगल कहते हैं जद्दोजहद को, कोशिश को, जिसे हम फाइट भी कहते हैं, एफर्ट भी कहते हैं। ड्राइंग, ड्राइंग कहते हैं डूबता हुआ या पानी में गर्क होता हुआ, जिसे हम सिंकिंग भी कहते हैं, जिसे हम सबमर्जिंग भी कहते हैं। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड कहते हैं थका मांदा, निडाल, जिसे हम टायर्ड भी कहते हैं, जिसे हम ड्रेन्ड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है फर्मली, फर्मली कहते हैं मजबूती से, सख्ती से, जिसे हम टाइटली भी कहते हैं, स्ट्रांगली भी कहते हैं। डिफरेंस है इन वैकेबलरी का फ़ायदा उस वक्त होगा जब आप इन वैकेबलरी को अपने जुमलों में इस्तेमाल करोगे, तब जाके ये आपके जहन से कभी भी नहीं निकलेंगे। अगर आप वो ऐसे देख रहे हो कुछ हद तक बेनिफिशियल होंगे, लेकिन जब आप इनको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करोगे तो यकीन करें ये आपके जहन से कभी भी नहीं जाएंगे। ठीक है, एफर्ट कहते हैं कोशिश को, मेहनत को, जिसे हम अटेम्प्ट भी कहते हैं, जिसे हम एंडेवर भी कहते हैं। कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड मतलब गिर पड़ना या ढेर हो जाना, जिसे हम फाल भी कहते हैं, जिसे हम फेंट भी कहते हैं। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस कहते हैं ओश को, शाऊर को, जिसे हम अवेयरनेस भी कहते हैं, जिसे हम सेंस भी कहते हैं। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड किसको कहते हैं, शुक्रगुजारी को, एहसानमंदी को, जिसे हम थैंकफुलनेस भी कहते हैं, जिसे हम एप्रिसिएशन भी कहते हैं। डिवोशन कहते हैं वाबस्तगी को, खुलूस को, जिसे हम डेडिकेशन भी कहते हैं, लॉयल्टी भी कहते हैं। डिफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो।
ये एक बहुत बड़ी बुक है जिसमें हर स्टोरी की इसी तरह उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, हर स्टोरी की इसी तरह वोकेबलरी विसनन भी मौजूद है, जो यकीनन काफ़ी बेनिफिशियल स्टोरी है। उसमें काफ़ी बेनिफिशियल स्टोरीज भी हैं, काफ़ी जो है वोकेबलरी भी हैं, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। ठीक है, अगर ये पीडीएफ बुक या हार्ड कापी चाहिए आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं अक्सर कहता रहता हूँ ये बुक का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे न सिर्फ वोकेबलरी है बल्कि बहुत सारे ग्रामर में डिस्कस करता हूँ, ट्रांसलेशन की टेक्निक्स हैं। इसी तरह आप ऐसा समझो कि आप रीड भी कर रहे हो, आप लिसन भी कर रहे हो, यानी कि सुन भी रहे हो। तो इस तरह से जो इंग्लिश को चाहिए वो सब कुछ आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर पीडीएफ बुक या हार्ड कापी चाहिए आपको, आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।